तैयार हो जाइए इंडियन सिनेमा के एक नए एरा को विटनेस करने के लिए, जहां पिक्चरें सिर्फ फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई जाएंगी, जिसकी एक बहुत ही भयंकर शुरुआत एनिमल मूवी के साथ हो चुकी है। संदीप रेड्डी वांगा अपनी जुबान पर खरे उतरे। उन्होंने कहा था कि मैं दिखाऊंगा कि वायलेंस क्या होता है, और वही किया भी। तो आगे बढ़ने से पहले आसान शब्दों में मूवी की कहानी के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हमारे रणवीर कपूर का कैरेक्टर ऐसा बेटा है जो अपने पापा को हीरो मानता है। उसके पापा ही उसके लिए सब कुछ है। अपने बाप को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि रणवीर कपूर का बाप बलवीर सिंह प्लेड बाय अनिल कपूर देश का सबसे अमीर आदमी है। तो 50 लोगों की जलना तो तय है, और उन्हीं में से कुछ लोग बलवीर सिंह की जान लेने के लिए उस पर गोलियां चलवा देते हैं। छाती पर 2 गोलियां खाने के बाद भी हमारे अनिल कपूर यानी बलवीर सिंह की जान बच जाती है, जिसकी खबर लगते ही रणवीर कपूर अमेरिका से वापस आ जाता है। अब तुम सोच ही सकते हो कि जो अपने बाप से इतना प्यार करता है वो उस पर गोलियां चलाने वाले को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा, बहुत सारा खून खराबा। उसे पता लगाना है कि उसके पिता को किसने गोली मारी। इसी के अराउंड हमें बहुत सारा खूनम खान एक्शन देखने को मिलता है। पिक्चर की शुरुआत से ही रणवीर कपूर के कैरेक्टर को ऐसे बिल्डअप किया जाता है कि वो दिल का अच्छा तो है, बट एट द सेम टाइम इतना ब्रूटल है कि अपनी फैमिली पर बात आई तो वो किसी को भी मार देगा बिना एक बार भी सोचे। एग्जाम्पल के लिए, जैसा हमने कबीर सिंह में देखा था कि प्रीति को किसी ने रंग लगाया तो कबीर बिल्कुल स्वैग में जाकर उसका चौकटा मिटा देता है। इसमें वांगा साहब एक लेवल और ऊपर चले गए। बहन को छेड़ने पर रणवीर कपूर AK-47 लेकर कॉलेज में घुस जाता है उन लौंडों को मारने के लिए जिसने उसकी बहन को छेड़ा। और इस टाइम पर रणवीर कपूर स्कूल में था। देख रहे हो, हम साला पिटाई के डर से इस टाइम पे मार्कशीट घर पे नहीं दिखाते थे और बंदा AK-47 चला रहा है। पूरा फर्स्ट हाफ रणवीर कपूर का कैरेक्टर बिल्डअप होता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके और उसके फादर के बीच की केमिस्ट्री, उसका फैमिली के साथ कनेक्शन, उसका बिहेवियर, और फर्स्ट हाफ में ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका पिता के लिए प्यार उसके जुनून में बदल जाता है, और नॉर्मल इंसान से एनिमल बनने तक की जर्नी दिखाई जाती है, जिसमें फर्स्ट हाफ के एंड तक वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका होता है। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, पर जितने भी है कमाल के हैं, और उसमें भी थोड़ी सी नुक्स निकालूं तो थोड़े चॉपी जरूर है। जिस एक्शन सीक्वेंस की झलक हमें टीजर में दिखाई गई थी वो काफी जबरदस्त है। मूवी 18+ है तो उसी लेवल का एक्शन दिखाया है, कोई कंजूसी नहीं की खून दिखाने में। हमारा हीरो कुल्हाड़ी से 100 लोगों के हाथ पैर काट दे रहा है, शॉटगन से तब तक शूट कर रहा है जब तक सामने वाले का खोपड़ा बैंगन की तरह फट ना जाए। रणवीर कपूर ने सच बोला था, जो आप सबने टीजर ट्रेलर में देखा था वो सिर्फ 5% था। पिक्चर पूरी वायलेंस से भरी हुई है। उन बेचारों का बहुत बड़ा पोपट हो गया जो थ्योरीज बना रहे थे कि रणवीर ही विलन होगा, बॉबी देओल सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होगी। बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक थ्योरी सही हो गई। कौन सी? स्पॉइलर अलर्ट, कि बॉबी देओल का कैरेक्टर अबरार मूवी में गूंगा है। कोई डायलॉग नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम स्क्रीन टाइम तो उसे डिसेंट सा दे देते। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसका स्क्रीन टाइम उससे बहुत ज्यादा कम है। लगभग एंड के 1 घंटे में इसकी एंट्री होती है और पिक्चर खत्म होने से काफी पहले ये मर भी जाता है। फिर भी बॉबी देओल का जितना स्क्रीन टाइम है उस हिसाब से उन्होंने बढ़िया काम किया और अपना 100% दिया है। रणवीर कपूर का परफॉर्मेंस एज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग है। एक पल को फील नहीं होगा कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, आप खो जाओगे उसकी आंखों में। रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर बहुत इम्पैक्टफुल तो नहीं, लेकिन रणवीर कपूर के कैरेक्टर आर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड हमारे मिस्टर इंडिया अनिल कपूर तो अपने काम में माहिर हैं ही। सो ओवरऑल पिक्चर कमाल की है, जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी 1 नंबर ज्यादा। क्योंकि जब आपको मूवी देखते टाइम 3.5 घंटे भी फील ना हो तो समझ जाइए कि पिक्चर कितनी एंगेजिंग है। जिसमें भाई ओपनहाइमर की तरह ये पिक्चर भी पास्ट और फ्यूचर को मिला के चलती है, जिससे हमारा अटेंशन बना रहता है। फर्स्ट हाफ काफी तेज और एक्शन से भरा हुआ है, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में फिर से स्टोरी बिल्डअप लेने लगती है। वहाँ थोड़ी स्लो फील जरूर हो सकती है, लेकिन जब आप इसका एंड क्रेडिट सीन देखोगे तो उसकी पूरी भरपाई हो जाएगी। एंड आई एम हैप्पी कि इस पिक्चर के साथ वो पहले आप वाला सीन भी खत्म हो जाएगा कि इस तरह का मैच्योर सिनेमा बनाने का रिस्क पहले कौन लेगा। राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने ये रिस्क लिया, जिसका भरपूर रिवॉर्ड ये पिक्चर उन्हें कमा के देगी। एंड भाई मोटिवेट भी करेगी और भी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को इस तरह की और भी पिक्चरें बनाने के लिए। पिक्चर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बता ही दिया गया है कि इस पिक्चर का एक और भी पार्ट आएगा, जिसका नाम होगा एनिमल पार्क, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना। सलार का ट्रेलर रिव्यू तुम्हें जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।